In this particular episode, we will be studying about electric field intensity on axial point of dipole. This is also known as end-on position of dipole. We have already studied in the previous episodes about the concept of electric field, field lines, significance, electric flux. We have studied about the concept of dipole. Why are we studying it? Polar, non-polar molecules. These things we have covered in the previous episodes. Now we are directly on to the derivation of electric field intensity on dipole on the axial point. It is quite an important topic. For CBSE exams, you can expect a 2-mark or 3-mark derivation along with a small conceptual question or a numerical. So let's see how to proceed. हम electric dipole का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे ये डेरिवेशन देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आप बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो टू बिगिन विथ हमारे पास एक डाइपोल है, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बीच का सेपरेशन 12 हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं. मिड पॉइंट O है, हाफ ऑफ द लेंथ L एंड L. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी आपको बताया है, ये माइनस है प्लस, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज. दिस इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सेंटर ऑफ द डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से हमने एक एक्सियल पॉइंट का मतलब ये दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन, इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हमने दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इधर हम राइट साइड पे देख रहे हैं, दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्सटेंड किया. उस लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे हम अज्यूम करते हैं कि हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, फिर हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. मतलब ये सारी चीजें हमें उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे स्टडी करनी है. तो लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसी होती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स. ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. प्लस क्यू चार्ज जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्लोज है, पास है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं E प्लस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एरो रेडियली आउटवर्ड्स, और ये वेक्टर शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड पास होने की वजह से ये इसका मैग्नीट्यूड है. इसी सेम पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने इस तरह से शो किया है, E माइनस क्यू. क्या आप देख सकते हैं हमने इसका एरो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लिया है कन्विंसिंगली, क्योंकि आपको बताया है कि नेगेटिव चार्जेस का जो फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली इनवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा. लेकिन इसका लेंथ क्यों छोटा बनाया? ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्यादा दूर है. जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कम होगा, इसलिए हमने उसके मैग्नीट्यूड को शॉर्ट बताया है. आपके डायग्राम में ये डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड्स एक्सप्रेस होना जरूरी है. लॉन्ग मैग्नीट्यूड पास होने की वजह से फील्ड स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दूर होने की वजह से फील्ड वीक है, इसलिए हमने इसको एक छोटे एरो से शो किया है. यहां तक ठीक है. अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं. उसके लिए सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये डाइपोल है, उसका लेंथ 12 है, वहां से सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमने मार्क किया है वो हमने मार्क किया है स्मॉल r. स्मॉल l जो है वो डाइपोल का लेंथ है मिड पॉइंट से. E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज, आपको याद है, इट इज कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन इस प्लस क्यू से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस. कैन यू सी, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस L. आप नोटबुक पे भी कंफर्म कर सकते हैं, R माइनस L का स्क्वायर.
दिस टोटल डिस्टेंस इज आर, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये जो बाकी डिस्टेंस है वो आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इस सवाल ये है कि इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं अवे, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, सेम कांस्टेंट 1/4πε0। हम यहां मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्यू है, लेकिन इसका डिस्टेंस आपको यहां से लेना है, तो ये इतना डिस्टेंस तो r है, इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये l है, दिस डिस्टेंस इज l, दिस इज r, तो ये टोटल हो गया r प्लस l होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इस साइड राइट लेफ्ट साइड है, इसका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस। तो अभी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे आप जानते हैं वेक्टर्स को हैंडल करना, ये हमारे पास e प्लस क्यू वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर e, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, e माइनस क्यू वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज 180 डिग्रीज। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, e रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए बी, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल। अभी दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा कितना है, कॉस 180 डिग्रीज। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, कॉस 180 कितना होता है, -1, कॉस 180 इज -1। इसकी वजह से हमारे को क्या मिल रहा है रूट में, e प्लस स्क्वायर प्लस e माइनस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर, इस -1 की वजह से -2 e प्लस e माइनस स्क्वायर फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में है ये, क्या आप देख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा तो a माइनस बी, ये इसका रिजल्ट है, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर, ये इसका रिजल्ट है, a माइनस बी होल स्क्वायर, रूट से बाहर आया तो a माइनस बी, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर। तो इसलिए हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर करना है। क्या हम यहां कर सकते हैं, ये हम ये आपका नेट है, इसके लिए दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 1/4πε0, क्यू यहां भी है वो भी कॉमन है, तो ये जो कॉमन है हमने बाहर लिया। फर्स्ट वेक्टर इज 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, हमने फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर किया। अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम टर्म 1/4πε0, क्यू कॉमन है, जो डिनोमिनेटर है r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर, तो ये आ रहा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपैंडिंग, ऊपर हमें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, इसका एक्सपेंशन मिलेगा r प्लस एल का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका एक्सपेंशन माइनस इसका एक्सपेंशन a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी है इसलिए माइनस बी स्क्वायर, और -2ab होता है जो कि यहां +2ab हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से, ये आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। ये आप कॉपी में क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको r स्क्वायर कैंसिल हुआ, l स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2rl दोनों ऐड हुए, आपको क्या मिलता है, हम इस टर्म को यहां से हटाते हैं, हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि कैसे हम दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर कर रहे हैं। सो ई नेट हमें क्या मिलता है, यू गेट ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, वी आर गेटिंग इट एज q इंटू 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2rl प्लस 2rl। क्वेश्चन ये है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जानते हैं आप, जो बिगर वेक्टर है e प्लस क्यू बड़ा है, e माइनस क्यू छोटा है, तो e नेट का डायरेक्शन e प्लस क्यू की तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ e नेट। डायरेक्शन निकालना भी आपको मालूम है, tan बीटा इज इक्वल टू b
साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। उससे आप वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं और हम जानते हैं बाय कन्वेंशन कंसेप्ट है कि जो बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट उसी की डायरेक्शन में होगा। तो इसका डायरेक्शन हो गया अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ये आपको थोड़ा हमें रिजल्ट मिल चुका है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकें। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL को हम क्या लिख सकते हैं 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो हमें क्या मिल रहा है 2 टाइम्स आर पी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें ई नेट वेक्टर, सो वी गेट 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट और वी कैन राइट द 2 लेटर ऑन इंटू 2R इंटू p वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। इसका डायरेक्शन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ये हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये डायरेक्शन हमने निकाला है, नेट मैग्नीट्यूड निकला है जो आपको मिल रहा है 2R इंटू पी 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन है अलोंग पी एक्सिस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो हम इसको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो हमें नोट करनी है वर्क। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस 1, अगर आपका we can take little more space, if R is much greater than L, यानी कि आपका डाइपोल जो है वो छोटा है कंपेयर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस से। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, डाइपोल का लेंथ छोटा है। इफ R is much greater then what will we get? E net is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2R P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्ट होगा, ये हमें मिलेगा आर पावर 4। सिंप्लीफाई होके 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। सो ई नेट ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल के लिए है जो कि शॉर्ट डाइपोल भी कह सकते हैं। शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट और डाइपोल मोमेंट एक्सेल पॉइंट में दोनों के बीच का एंगल 0। ई नेट भी इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है। इन दोनों का डायरेक्शन ई नेट का और डाइपोल मोमेंट का एक्सियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा सेम होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर एक सिंगल चार्ज होता है तो आर स्क्वायर, अगर डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, 1/r क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम आगे और देखेंगे। थैंक यू।